सलमान खान और सल्लू भाई फिर से हेडलाइंस में, न किसी हिट एंड रन या शूटआउट केस के लिए बल्कि इस बार उनकी आने वाली फिल्म के लिए, जो फॉर अ चेंज देशभक्ति पर बेस्ड है। कहा जा रहा है कि फिल्म गालवान क्लैश पर है, जहां सलमान खुद संतोष बाबू का रोल कर रहे हैं। वही कॉलोनल जो 2020 में गालवान वैली के ब्रूटल क्लैश में शहीद हो गए थे। ये कोई टाइगर सीरीज वाली दुनिया नहीं है जहां एक आईएसआई एजेंट भारत की मदद करता है। यहाँ असली फौजियों का सेक्रीफाइस है। 15 जून 2020 को इंडिया चाइना सोल्जर्स के बीच LAC पर जबरदस्त झड़प होती है। चाइना ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके इंडिया के ट्रस्ट को तोड़ दिया था। संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कॉलोनल खुद ग्राउंड पे जाके सिचुएशन एसेस करते हैं। और चाइनीज रूट्स को हटाने की कोशिश करते हैं और तभी होती है हाथापाई। कोई गन फायर नहीं, सिर्फ रॉड्स, पत्थर और बैरबेड वायर्स। इस झड़प में 20 इंडियन सोल्जर शहीद होते हैं, जिनमें संतोष बाबू भी शामिल हैं। चाइना ऑफिशियली सिर्फ 4 मौत एक्सेप्ट करता है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बोलती हैं कि 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे। अब सलमान रिपोर्टेडली इस पर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन आयरनी ये है कि ये वही सलमान है जिन्होंने पाकिस्तान पे कभी कुछ नहीं बोला। पहलगाम अटैक में जब 25 जवान शहीद हुए तो ये भाई साहब कह रहे थे डी-एस्केलेट, डोंट ब्लेम। ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भारत ने जब दिया तो सलमान चुप थे, लेकिन जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ उनका ट्वीट आ गया। भाई का दिल खुश हो गया और अब जब गालवान पर फिल्म बना रहे हैं तो लोग सलमान को उनके पुराने स्टेटमेंट्स याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? Parsing the past, shifting the buck onto somebody is not right. Nobody is safe there. They're facing the same problem. So if you're facing the same problem, come together and eradicate this problem. ये वही सलमान है जिन्होंने 26/11 अटैक के बाद कहा था कि ये तो इंडिया ने ही इंडिया पर करवाया था। Terrorist attacks. And more than anything, our security failed. And this, we had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within as well. पाकिस्तान को ओपनली क्लीन चिट दे चुके हैं भाई, और टाइगर सीरीज में तो पूरी कहानी ही ये होती है कि सलमान आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलके इंडिया को बचाते हैं। इमेजिन दैट, बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान को एक काइंड हार्टेड नेबर दिखाया गया, जहां आम लोग एक इंडियन के लिए अपनी पुलिस और सरकार से भी टकरा जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वहाँ का एक बड़ा सेक्शन गजवाए हिंद के सपने देखता है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, वे अटक कर दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। तो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कोई नई बात नहीं। सलमान खान खुद पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सपोर्टर रहते हैं। जब उन पे बैन लगा, भाई के डिफेंस में आ गए। पाकिस्तान के कलाकार हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। अरिजीत सिंह का ऑलरेडी गाया हुआ सॉन्ग रिप्लेस करा दिया गया, और वो भी राहत फतेह अली खान से। मतलब एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रायोरिटी दी अपने ही देश के सिंगर पे। रीजन शायद फैन बेस पाकिस्तान में भी, और फैन बेस की वजह से भाई पाकिस्तान पे कुछ नहीं बोलते। लेकिन चाइना पे फिल्म बनाना सेफ है तो वहाँ देशभक्ति दिखा देंगे। कहीं रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि सलमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक था। चैट लीक हुई थी ऐश्वर्या राय के साथ, जिसमें ये सब डिस्कस हुआ था। हालांकि पुलिस ने क्लीन चिट दी, लेकिन कंट्रोवर्सी वही की वही है। ये भी फैक्ट है कि सलमान खान यूसुफजई पठान है, पाकिस्तान के NWFP से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर, जो बाद में इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो सॉफ्ट कॉर्नर जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन जब ये सॉफ्ट कॉर्नर देश के खिलाफ जाए तो इट बिकम्स डेंजरस। ऑपरेशन सिंदूर पे जहां सलमान म्यूट थे, उसके बाद गालवान पर फिल्म बनाना उतना ही हिपोक्रेटिकल है जितना हिटलर का ये कहना कि आई लव जूस। लेकिन पैसा सब करवा लेता है भाई। जब चाइना पे बोलना हो तो भाई पैट्रियोटिक बन जाते हैं, जब पाकिस्तान पे बोलना हो तो भाई साइलेंट हो जाते हैं। बस असली सवाल ये है, क्या देशभक्ति सिर्फ स्क्रिप्ट और स्क्रीन तक ही सीमित रह गई?